प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के जो 2 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हल सहित बताएंगे। इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है। हर साल ये परीक्षा में आते हैं। आपके पिछले 5 वर्षों के पेपर में ये प्रश्न आ चुके हैं, आप स्वयं देखिएगा। वैसे अधिकांश आपसे बनते हैं। चेक कर लीजिएगा फिर भी एक बार कि इनमें से कोई प्रश्न आपसे छूट तो नहीं रहा है। हम यहाँ हल सहित आपको दे रहे हैं, इसलिए आप इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर देखिएगा, और भी चैप्टर वाइज उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं। तो हम यहाँ पर आपको प्रश्न बता रहे हैं। पहला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक और विमा लिखिए। ठीक है, अब देखिए उत्तर में पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा ये परिभाषा, और यहाँ पर उत्तर दिया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ उत्तर विद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है, यहाँ विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ऐसा डायग्राम भी बना दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जा रहा है, देखिएगा, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा, 2 आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र निकालिए। तो आपको डेरिवेशन इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, आगे देखना है आपको, विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। तो इसकी पूरी परिभाषा, मात्रक, विमा भी लिख दीजिएगा। हाँ, यहाँ से 1 अंक के प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे देखना है आपको, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। अब इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। 2 अंक का क्वेश्चन आता है तो इसमें डायग्राम बना देते हैं तो और अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, है ना, किसे कहते हैं। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा अक्सर करके ये आया है, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक है ना, अब इसी प्रकार यहाँ पर एक डेरिवेशन और बना करता है कि चुंबकनशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। पूरा डेरिवेशन है, ये वैसे 3 अंक में भी आ सकता है इनकी परिभाषा दे करके, है ना। तो आपको ये डेरिवेशन करना होगा, एक एक स्टेप सीख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम। ठीक है ना, किरचॉफ का नियम क्या है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके दोनों नियम आप दे दीजिएगा। यह हमने पहला नियम बताया है, दूसरा नियम भी आप दे दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता का व्यंजक लिखिए और चल कुंडल धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। वैसे हम बता रहे हैं कि 2 अंक के क्वेश्चन है, रियल बताऊं तो 3 अंक वाले प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, इसका मात्रक और इसके सूत्र वगैरह लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर ही पूरा उत्तर दिया गया है ना, ये देखिएगा पूरा उत्तर है इसमें। और इसी अध्याय से अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा अगला क्वेश्चन है, और इसका मात्रक, ठीक है, लिखना। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो आपको ऐसा यहाँ पर ये डायग्राम भी देना है और यहाँ पर अंतर भी दे देना है। फिर ट्रांसफार्मर में एक और प्रश्न बनता है कि ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ठीक, इसको आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति हेतु व्यंजक लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, और उत्तर भी बहुत सटीक भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए।
तो यहाँ पर आपको ऐसे गुण लिख देना है, परिभाषा भी, और ये डायग्राम भी, चित्र भी दे दीजिएगा। ठीक है। फिर प्रकाश की में अपन देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। छोटा क्वेश्चन है, आप कहेंगे ये 10th स्तर का है, लेकिन हाँ 12th में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, उपयोग लिखने के लिए। अब इसके बाद है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन की सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। या ऐसा कहूँ कि यहाँ स्नेल का नियम और क्रांतिक कोण, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध भी आए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी m+1/f होगी, जहाँ पर प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। तो एक डेरिवेशन है छोटा सा, आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर ये उत्तर है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्या है, इसका कारण लिखिए। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा साइड में ऐसा चित्र दे दीजिएगा, कारण आपको लिखना है। ठीक है। फिर आगे प्रश्न बनता है कि हाइगन के तरंग संबंध सिद्धांत लिखिए और इसकी व्याख्या करना है। ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर हुआ। फिर नेक्स्ट है व्यतिकरण। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, व्यतिकरण क्या है। ठीक है, इस टाइप से। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा लिखना है और यहाँ छोटा सा चित्र दे दीजिएगा। ठीक है। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामा श्रेणी के लिए सूत्र एवं अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना करना। तो यहाँ पर सूत्र लिखना है और ये गणना कर देना इस प्रकार से। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्लीज़ आपके सहयोग की अपेक्षा है। यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। तो यहाँ पर युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन, तो यहाँ ये दोनों के उत्तर भी दिए गए हैं और यहाँ पर मतलब उनका सूत्र समीकरण भी दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर नाभिक वाले पार्ट से ही, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, और इसमें ये जो समीकरण उदाहरण आता है इसको लिखने के लिए आता है। तो ये आपको यहाँ पर उत्तर जो आप दिया है इसको आप देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन क्या है, इसकी क्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिभाषा है और ये उदाहरण इसका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, चित्र सहित बताइए। रोधिका विभव वगैरह भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, प्राचीर विभव की परिभाषा इत्यादि। तो ये डायग्राम आपको देना है, समझाना है। ठीक है, ये उत्तर लिखा हुआ है। फिर आगे देखिएगा कि एन और पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनाए जाते हैं और इनमें अंतर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये उत्तर पूरा लिखा हुआ है, आप देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए कि ये जो प्रश्न हमने बताए हैं ये 2 अंक वाले प्रश्न हैं जरूर, पर ये 3 अंक में भी कवर हो जाते हैं। इनसे 1 अंक वाले प्रश्न भी बीच बीच से बनाए जा सकते हैं और ये प्रश्न सभी सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं तो आशा रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि इतने प्रश्न आपसे ज़रूर बनते होंगे पूरे के पूरे। कमेंट कीजिएगा क्या आपकी तैयारी इतनी है कि ये सभी प्रश्न बनते हैं। और जो भी समस्या जा रही है, जिस भी चैप्टर पे समस्या जा रही है, आप प्लीज़ लिखिएगा। मैं हर संभव कोशिश करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, चैप्टर वाइज वीडियो हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अलग हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। वीडियो यद्यपि वो पुराने हो सकते हैं लेकिन सिलेबस वही है और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी आपके दोस्त भी ले सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारे विद्यार्थी हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।